भिवानी के चांग गांव में 4 दोस्त रहते थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। चारों मिलजुल कर रहते थे। किसी को भी कोई भी जरूरत होती तो मिलजुल कर सब एक दूसरे के काम आते। उनकी यारी के चर्चे अगल बगल के गांव में भी एक दूसरे करते। लोग बताते कि देखो, अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे मोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं सोहन, मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, तुम ले लो और तुम अपना काम कर लो। जब तुम्हारे पास होगा तुम मुझे लौटा देना। धन्यवाद मित्र। उन सभी के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों अक्सर मिला करते और बातें किया करते और हंसी मजाक करके चारों अपने वक्त को और भी अच्छा बनाते थे। अरे श्याम, तुम कल क्यों नहीं आए थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे क्या बताऊं, कल कुछ काम आ गया था और तुम्हारी भाभी ने मुझे बाजार भेज दिया। इसी कारण से मैं कल नहीं आ पाया। खैर, मिस तो मैंने भी तुम लोगों को कल बहुत किया। और बताओ, क्या चल रहा है? सब बढ़िया दोस्त, बस फसलों की कटाई चल रही है तो इस वजह से शाम को थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ। बाकी दोपहर में तुम लोगों से मुलाकात हो जाती है तो अपना भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से उन चारों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। वो चारों बड़े प्यार से अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दूसरे के काम आ रहे थे। सोहन की बिटिया मीना की शादी कुछ दिनों बाद थी। सोहन पैसों को लेके बहुत चिंतित था, क्योंकि अपने तीनों दोस्तों राम, श्याम, मोहन की तुलना में सोहन थोड़ा कम पैसे वाला था। इसलिए वो सोच रहा था, मुझे पैसे का इंतजाम कैसे करना पड़ेगा, क्या करूं? यही सोच सोच करके वो थोड़ा परेशान था। सोहन अपने घर के पास एक जंगल में एक दिन गया और जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर एक दिन वो सोच रहा था, अरे प्रभु, क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं किसी से उधार भी तो नहीं मांगना चाहता। अब ईश्वर जाने वो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान कैसे रखेगा। बिटिया मीना की शादी कैसे होगी? सोहन ये सब सोच ही रहा था कि उस पेड़ से अचानक एक आवाज आई। सोहन, मैं एक जादुई वृक्ष हूं। तुम जो भी बातें उस वक्त से सोच रहे थे, मैं वो सारी बातें जान गया हूं। मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। सोहन, मैं आज तुमको एक बात बताने जा रहा हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। तुम अगर मेरी जड़ के पास थोड़े से पैसे लाकर रखोगे तो वो पैसे 2 गुने हो जाएंगे। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं ये बात सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक अगर तुम पैसे बनाना चाहोगे तो मैं सूख जाऊंगा, ऐसा मुझे श्राप है। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घर गया और थोड़े से पैसे जो उसने बचा रखे थे, वो पैसे लाकर सोहन ने उस पेड़ की जड़ के पास रख दिए। अरे ये क्या! वो सारे पैसे देखते ही देखते 2 गुना हो गए। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो शादी से पहले हर रोज आता, पैसे रखता, थोड़ी ही देर में पैसे 2 गुना हो जाते और वो पैसे उठाकर अपने घर चला जाता था। इस प्रकार सोहन ने अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और उसने अपनी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से की। गांव वाले तो जैसे देखते ही रह गए। अरे भाई, सोहन ने अपनी बिटिया की शादी में कितने पैसे खर्च किए। सोहन तो इतने पैसे वाला न था, फिर ये इतने पैसे आखिर लाया कहाँ से? अरे चाचा, तुम्हें क्या पता।
वो पैसे बचा के रखता था, इस वजह से वो ज़रूरत पे अपना काम कर पाया। खैर, सोहन की बिटिया की शादी हो गई। फिर उसके बाद वही पुराना रूटीन। चारों दोस्त उसी पेड़ के नीचे एक दिन मिले। फिर दोस्तों ने भी उत्सुकता से पूछा, अरे सोहन, तुमने तो अपनी बिटिया की शादी में बड़े पैसे खर्च किए, बढ़िया तरीके से अपनी बिटिया की शादी की। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दोस्तों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना, बस अपने तक सीमित रखना। क्या बात है, बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। देखो, मेरे घर के पास जो जंगल है वहाँ एक पेड़ है। वो एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के पास पैसे रखने पर वो दुगने हो जाते हैं। मगर यदि कोई अमीर बनने की इच्छा से उस पेड़ के पास जाए और उस पेड़ का दुरुपयोग करे या करना चाहे तो वो पेड़ सूख जाएगा। ऐसा मुझे उसी पेड़ ने बताया। अगर अब तुम लोगों को भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम लोग ऐसा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। इस बात को सुन के शाम के मन का शैतान जाग गया और उसने सोचा, मैं उस पेड़ से बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और अपने दोस्तों में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। शाम अगले दिन बिना किसी को बताए अपने घर के सारे पैसे उठाकर उस पेड़ के नीचे चला गया और उसने वो पैसे उस पेड़ के नीचे रख दिए। और जैसे ही उसने पैसे पेड़ के नीचे रखे, वो पेड़ सूख गया। उस पेड़ के सूख जाने पर शाम वहां बुरी तरह से परेशान हो गया। इतने में उसके तीनों ही दोस्त वहां आ गए। अरे श्याम, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं थी। तुमने फिर यहाँ पर पैसे क्यों रखे? इस पेड़ को तुमने क्यों सुखाया? हाँ हाँ श्याम, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? साथियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अमीर बनने के इरादे से इस पेड़ के पास आया था। ये पेड़ तो सूख ही गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम इसका मिसयूज करोगे तो ये पेड़ सूख जाएगा। बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अगर जरूरत ना हो तो किसी से मदद के बारे में सोचना नहीं चाहिए और छल नहीं करना चाहिए। छल से ली गई मदद कभी भी सफलता नहीं देती और हमें जीवन में किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक कबीर नाम का लड़का था। वो बहुत ही होशियार, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। पूरे मोहल्ले में किसी को कोई भी काम होता तो कबीर को बोलता। कबीर को जैसे ही वक्त मिलता वह हमेशा ही दूसरों की मदद करता था। अरे कबीर, बाजार से जरा मेरी दवाइयाँ लेते आना। जी दादाजी। अरे कबीर, जा ही रहे हो तो मेरी भी सब्जियां लेते आना। जी दादी माँ। कबीर सबका चहेता था। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। कबीर के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर सोचता रहता था कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। वह मन ही मन सोचता कि मैं बड़ा होके अपने गांव, अपने देश के लिए ढेर सारा काम करूँगा। जिस पेड़ के नीचे कबीर बैठता था उस पेड़ पर एक परी रहती थी। वह परी पेड़ से नीचे आई और कबीर से बोली, कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं हमेशा पेड़ से तुमको देखती रहती हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल दूंगी। जिस पेंसिल से तुम जो कुछ बनाओगे वो सच हो जाएगा। अब तुम दिल खोल के लोगों की मदद कर सकते हो। क्या सच में इस पेंसिल से मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो असली हो जाएगा? हाँ कबीर। थैंक यू परी।
लेकिन ध्यान रहे कि तुम या कोई और अगर किसी गलत इरादे से कोई भी चीज बनाएगा तो वो चीज असली नहीं होगी। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद वह परी उस पेड़ पर वापस चली गई। अब कबीर को कोई कुछ भी लाने को कहता तो वह उस जादुई पेंसिल से चित्र बना देता। और असली होने के बाद वह सामान लोगों को दे देता। इस तरह कबीर सबकी मदद करने लगा। सब उससे बहुत प्यार करते थे। वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था और सबकी मदद भी। वहाँ के राजा को जब इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसने कबीर को अपने दरबार में बुलवाया। कबीर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक पेंसिल है जो एक जादुई पेंसिल है और तुम उससे जो कुछ भी बनाते हो वो चीज असली हो जाती है। हाँ राजा साहब, यह सच है। कबीर, तुम वह जादुई पेंसिल मुझे दे दो। मैं यहाँ का राजा हूँ, लोगों का काम मैं करता हूँ। उस पेंसिल की जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। लेकिन राजा साहब, आप तो कभी गरीबों की मदद नहीं करते, लोगों से काम करवा लेते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते। मंत्री, यह लड़का बहुत बदतमीज है। इससे ये पेंसिल छीन ली जाए और इसे बंदी बना लिया जाए। जी सरकार। उसके बाद उसने कबीर को जेल में डाल दिया तथा उस पेंसिल से सोने, चांदी, हीरे और मोतियों के चित्र बनाने लगा, लेकिन कुछ भी असली नहीं हुआ। तब राजा ने लोगों से चित्र बनवाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तब राजा ने कबीर से जाकर पूछा, अरे कबीर, मैंने तो सुना था यह एक जादुई पेंसिल है, पर यह तो काम ही नहीं कर रही। राजा साहब, जिस परी ने मुझे यह पेंसिल दिया था उसने मुझसे बोला था कि गलत इरादे से बनाई गई कोई भी चित्र असली नहीं होगी। शायद इसीलिए यह पेंसिल काम नहीं कर रही। इतना सुन के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबीर को जेल से बाहर निकाल के उससे माफी मांगी तथा वह जादुई पेंसिल उसे लौटाते हुए बोला, बेटा कबीर, तुम बहुत समझदार हो तथा ईमानदार भी हो। इस पेंसिल से तुम गरीबों की मदद करते हो। मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो कबीर। कोई बात नहीं राजा साहब। राजा ने कबीर को बहुत सारा पैसा, मिठाई, कपड़े तथा खिलौने देते हुए कबीर को उसके घर भिजवाया। कबीर गांव आकर फिर से अपनी पढ़ाई और सबकी सहायता करने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण होता है। जो लोग भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आगे चलकर वो महान बनते हैं। ईमानदार लोगों की मदद ईश्वर भी करता है।